मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरह की स्थितियां हैं और हमें किस तरह से हमारे महीने को प्लान करना है, वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी है शनि और वो आपके 12वें घर में है। गुरु काफी नीचस्थ पोजीशन में है शुरू के 20 दिन के लिए। उसके बाद गुरु की स्थिति चेंज होगी 20 नवंबर को और वो आपके लग्न में आ जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां देखिए, अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो एक असमंजस की स्थिति रहेगी। सबसे पहली चीज, एक अनिर्णय और एक दुविधा ये आपको महसूस होगी। सबसे पहली चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं 7.5 का भी इफेक्ट है आप पे, और ये एक ऐसी स्टेज है जो जहां पर आपको संघर्ष महसूस हो रहा है, कार्य में धीमापन महसूस हो रहा है। इसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या महसूस होगा कि आपको एफर्ट्स, अगर आपको 50% लगाने थे, उसकी जगह अब आपको एफर्ट्स 95% लगाने पड़ेंगे। तो आपको जितना मेहनत है उससे डबल मेहनत करने पर एक नॉर्मल परिणाम मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी रहेगी आपकी। तो ये स्थिति के अंदर किस तरह से एडजस्ट करके रहना है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पूर्ण आपके 12वें स्थान पर है, तो वो आपका लग्नेश शनि है। तो ये पूरी ही स्थिति कहीं ना कहीं इंसान को दुविधा में डालती है। कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको काफी एक मानसिक संघर्ष रहेगा कि ये निर्णय लिया जाए न लिया जाए। तो एक इस तरह की स्थिति के अंदर आप खुद को पाएंगे, और ये शुरुआत के 20 दिन की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। उसके बाद जब गुरु आपके लग्न में आ जाएगा तो स्थिति में काफी सुधार होने की संभावनाएं हैं। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु होकर आपके 12वें घर में शुरुआती दौर पे और उसके बाद आपके लग्न में, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है। शुरुआत में आप काफी अपने एक्सपेंसेस को लेके परेशान हैं। ये एक्सपेंस के कारण आप खुद काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, मगर और कुछ खर्च आपको एज जिम्मेदारी के रूप में भी आपको स्वीकार करने पड़ रहे हैं। तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो हमें हमारी जिम्मेदारियों के रूप में उठाने पड़ते हैं, तो उससे आप काफी परेशान भी रहेंगे। मगर जब गुरु चेंज होगा तो आपके सेविंग्स में काफी बेटरमेंट आएगा और आपको खुद को एक खर्चों पर कंट्रोल आना शुरू होगा। सबसे पहली चीज, अभी कोई भी प्रकार का शुरुआती दौर में आपको कोई भी प्रकार की घर में वार्तालाप होती है, कोई भी प्रकार का झगड़ा होता है, उसमें न पड़े। लड़ाई झगड़े के अंदर पड़कर आप खुद को एक कौटुंबिक वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं। तो हो सके तो कोई भी डिस्प्यूट्स में न पड़े। 3rd हाउस का अधिपति मंगल होकर आपके भाग्य भाव में है। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके पराक्रम पे है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ करें, मगर आपके लग्नेश की स्थिति इस प्रकार की है कि वो आपके अंदर एक डर क्रिएट कर रहा है। तो आप एफर्ट करना चाहते हैं और रुक जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति पूरे ही महीने बनी रहेगी। तो उसके कारण आप परिवर्तन की तरफ आगे भी बढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो ये एक असमंजस की स्थिति है जो बनी रहेगी, मगर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा आती रहेगी कि आप उसमें कुछ निर्णय लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मगर वो मानसिक संघर्ष तो आपका हमेशा चलता रहेगा। तो ये जो एक समय है उसमें आप ये महसूस भी कर पाएंगे। 4th हाउस का अधिपति शुक्र होकर 11वें भाव में और 4th हाउस में राहु चलायमान है जो कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है जो आपके 9वें भाव में है। ये एक ऐसी स्थिति है जो एक अज्ञात भय को क्रिएट करती है, और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य काफी डाउन पोजीशन में है अभी, मतलब नीचस्थ आधार को लिए हुए है। इस कारण से आपकी इवन प्रॉपर्टी के भी कोई कार्य है तो वो अटक रहे हैं। आप इस प्रकार का भी कोई निर्णय एकदम से अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक असमंजस रहेगा। आप जो मानसिक सुख चाहते हैं
वो आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ये एक संघर्ष की स्थिति क्रिएट करता है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, मगर एफर्ट्स करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिल पाएगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जो मानसिक खुद के क्रिएट किए हुए कंपैरिजंस, आप खुद की प्रगति को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, आप फिर इस प्रकार की अवस्था क्रिएट होती है। जब 4th हाउस में राहु होता है तो वो मटीरियलिस्टिक बना देता है इंसान को, हर चीज में वो मटीरियलिज्म ढूंढता है। और हाँ, मगर ये एक तरह से कहूं कि क्योंकि शुक्र आपके 4th हाउस का अधिपति है, तो आप कोई भी प्रकार का आर्किटेक्चर संबंधित कोई कार्य करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, या इस प्रकार का कुछ भी कार्य है, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस का अधिपति बुध होकर आपके 9वें भाव में, तो देखिए अगर आप कोई भी प्रकार की फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इस प्रकार के एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके लिए मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं तो भी बहुत समय बेहतर है। एजुकेशन में जब गुरु लग्न में आ जाएगा तो आपके पंचम भाव को देखेगा और पंचमेश को भी देखेगा, तो ये आपके एजुकेशन में आपको काफी अच्छा है। लाइक कोई टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, आईटी एजुकेशन लेते हैं, मेडिकल एजुकेशन लेते हैं, उन सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और गुरु जब आपके लग्न में आ जाएगा तो कंपटीशन की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए आपके 6th हाउस का अधिपति चंद्रमा है और अभी शनि की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ी हुई है और गुरु की पूर्ण दृष्टि 20 दिन तक उस पर होगी। तो एक तरह से हेल्थ इश्यूज को लेकर आप देखिए, लग्नेश का 12th में जाना एक हेल्थ इश्यू क्रिएट करता है, मगर गुरु की दृष्टि 20 दिन तक आपके 6th हाउस पर है, तो कोई भी प्रकार की मेडिसिन आपको प्राप्त होगी और आपको काफी बेटर महसूस होगा। हाँ, जॉइंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है। देखिए लोन्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो शुरू के 20 दिन में अगर आप कोई प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। देखिए 7वें भाव का अधिपति सूर्य काफी नीचे पोजीशन पे है, तो एक जो रोटेशनल इनकम, आपकी जो एक रेगुलर जो इनकम होती है, जिसका आप डेली रोटेशन में आपको जो आवक होती है, उसमें काफी आपके पहले से सूर्य के नीचस्थ होने के कारण उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उसके कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, क्योंकि खर्च अपनी जगह बने हुए हैं मगर इनकम के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। और सूर्य की पोजीशन जैसे ही चेंज होगी और सूर्य आपके देखिए 10वें भाव में आएगा, ये ग्रहण योग है, मगर फिर भी जो नीचस्थ अवस्था को छोड़कर वो मंगल की राशि में जब एंटर होगा तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम में सुधार होगा। देखिए मैरिड लाइफ के लिए यही कहूंगी कि जब गुरु आपके लग्न में आएगा 20 तारीख के बाद तो बेटर स्थिति है आपके लिए। काफी समय से जो एक मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव हो रहे थे, 20 तारीख के बाद आपके उतार चढ़ाव कम होंगे और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और जो भी असमंजस की स्थिति थी वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। देखिए 8वें भाव का स्वामी बुध होकर 9वें में है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली अगर उसके लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये स्थितियां काफी फेवरेबल है। लग्नेश का 12th हाउस में होना, आप विदेश जाकर कोई भी मशीनरी संबंधित रिसर्च करना चाहते हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति है। और देखिए 9वें भाव में सूर्य बुध और मंगल, देखिए कभी कभी शुरुआत में आपको 15 दिन आपको ये लगेगा कि भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है कि सूर्य काफी नीचस्थ अवस्था में है, मगर ये चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि जब लग्न में गुरु आ जाएगा तब आपके भाग्य का सपोर्ट आपको
एक कार्य में तेजी आएगी, और जो एकदम से आपके अंदर एक निराशा हो चुकी, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना वो भी इतना नीचस्थ गुरु है, तो उसके कारण जो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं उसके कारण आप काफी निराश हैं, तो वो निराशा में से वो आपको बाहर निकालेगा। तो ये एक बनी हुई बात है। तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब काफी बेटरमेंट महसूस होगा जब गुरु आपके लग्न में आएगा, तो ये एक ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत 50-60% तक कम हो जाएगी और आप पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा। देखिए, दशम भाव में केतु है, आप काफी कार्य में बदलाव करना चाहते हैं, और ये एक ऐसी स्थिति है जो आप बदलाव करना तो चाहते हैं मगर वो पराक्रम की वृत्ति आपके अंदर क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो अभी ये समय को पास ऑन होने दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको किस प्रकार का चेंज करना है, और शुरुआत के अंदर कोई बदलाव न किया जाए तो बेहतर है। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 15 तारीख के बाद अगर कुछ भी ऐसा परिवर्तन करते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा। देखिए, 11वें भाव में शुक्र है। देखिए, फाइनेंशियल गेन शुरुआती दौर में कम है, आपके खर्चे बने हुए हैं, और कुछ खर्चे आप कुछ रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी आपको करने पड़ सकते हैं, मगर ये आपको एक शुक्र 11th हाउस के अंदर है, तो गुरु काफी डाउन पोजीशन में है जो 11th हाउस का अधिपति है, तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार होगा। और लाभ की प्राप्ति, आपको अगर विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें काफी लाभ बने हुए हैं। 12th हाउस के अंदर गुरु और शनि एक साथ हैं, ये फॉरेन संबंधित कार्यों में आपको काफी हेल्प कर रहा है, और उसके लिए अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी पहले से सुधार होने की संभावनाएं हैं। तो गुरु की पूर्ण दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, तो डिस्प्यूट्स में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और गुरु की चेंज होने के बाद भी आपको बेटर रिजल्ट्स मिल पाएंगे। बस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। विदेश संबंधित कोई भी खर्च अगर आपको उठाने पड़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे वो आपको काफी बेनिफिट देंगे। अपने खर्चों पर हो सके तो पूर्ण नियंत्रण रखिएगा, और ये समय संघर्ष का है, मेहनत का है, क्योंकि शनि कभी भी मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं देता, और आपकी एक तरह से जैसे डायमंड को पॉलिश किया जाता है वैसे आपको कार्मिक रूप से पॉलिश करता है। तो एक तरह से आपके ये अनुभव का समय है, आपके अंदर जो भी बदलाव आएगा ये पूरी जिंदगी आपको काफी एक ऐसा अनुभव देकर जाएगा जिससे आप पूरी जिंदगी को एक संभाल पाएंगे। तो ये एक तरह से जो भी स्थिति क्रिएट हो रही है वो एक बहुत अच्छा लेसन और बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगी, इससे एक बेटर व्यक्तित्व आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स, फिर मैं आपको पूरी ही जानकारी आपको भेजूंगी, और अगर आप फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।